श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं और धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो विदेह नंदिनी माँ सीता जी की स्थिति कि प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सी जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर अब फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई माता सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं कि खेलत मन सी जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। कि मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों और माता सीता जी की वाणी रूपी जो भ्रमरी है, तो उस भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगटन लाज निसायव लोकी। और लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। तो इस तरह माता सीता जी कि सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरज प्रतीति उरानी। कि अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। हृदय में यह विश्वास किया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, कि तन मन वचन मोर पनु साचा, तब कि रघुपति पद सरोज चितुराचा। और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो तव भगवान सकल उर्वासी करी मोहि रघुबर के दासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भक्त वत्सल भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। और जब प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, यह रहेगा ही नहीं। और यह सब कृपा निधान भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी सब जान गए। तो उन्होंने सीता जी को देखकर, यानी प्रभु श्री राम जी सीता को देखकर धनुष की ओर कैसे ताके, इस तरह से कि चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे। कि जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। कि लखन कहो रघुवंश मणि ताक्यऊ हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। और इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो लक्ष्मण जी शरीर से पुलकित होकर अब ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर और तब वह वचन बोलते हैं कि चरण चापी ब्रह्मांड। कि यदि लक्ष्मण जी उसे न दबाए रहते ब्रह्मांड को, तो वह उलट जाता। तो यहां एक शंका बनती है कि लक्ष्मण जी तो मंच पर बैठे हुए हैं और तब उन्होंने ब्रह्मांड को दबाया, तो मंच क्यों नहीं टूटा? भाई चरण से किंचित दबाने से ब्रह्मांड दब गया। ठीक उसी तरह जैसे श्री
भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने अंगूठे से किंचित भर कैलाश को दबाया तो रावण दब गया था। तो किंचित चरण से दबाने का इशारा करना ही दबाना है। और लक्ष्मण जी के तो इशारे मात्र से प्रलय हो सकता है। और इन्हीं के लिए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही कहा है कि तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। वैसे जिस तरह से जापक द्वारा किया गया जप देवता तक पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह ही लक्ष्मण जी की आज्ञा कच्छप शेष वराह दिग्पाल तक पहुंच गई और आगे वे दिशाओं के हाथियों आदि को आज्ञा दे रहे हैं। और क्या आज्ञा दे रहे हैं कि दिस कुंजरहु कमठ ही कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला रामु चाहै शंकर धनु तोरा हो सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए। भाई लक्ष्मण जी सबको यह आज्ञा दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर और वो वचन बोल रहे हैं कि हे दिशाओं के हाथियों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। कि धीरज धर कर यानी सावधान होकर पृथ्वी को धारण करो कि वह हिलने न पाए। क्यों? क्योंकि राम चाहै शंकर धनु तोरा हो सजग सुनि आय सुमोरा। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को अब तोड़ना ही चाहते हैं, तोड़ने ही वाले हैं। तो मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ। तो चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया। जितने भी स्त्री पुरुष थे उन्होंने अपने देवताओं को और अपने पुण्यों को मनाया। तो यहां दिस कुंजरहु, तो दिस कुंजर बहुत से हैं, इसीलिए दिस कुंजरहु बाबा जी ने बहुवचन शब्द लिखा। कमठ शेष वाराह एक ही हैं, इससे यहां पर एक वचन में लिखे। भाई दिग्गज, कच्छप, शेष और वाराह क्रम से कहे गए। पृथ्वी को धारण करने वालों में सबसे नीचे पहले वराह हैं, फिर उस पर शेष हैं और शेष पर कच्छप हैं और कच्छप के ऊपर दिग्गज हैं। तो पैर से दबाने में जब लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड को पैर से दबाया तो पैर से दबाने में पहले दिग्गज और फिर क्रम से अन्य मिलते हैं। तो उसी क्रम से यहां कहा भी कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। और हनुमान नाटक में लक्ष्मण जी राम जी के धनुष चढ़ाने में पृथ्वी आदि भुवन नीचे को चले जाएंगे और ऐसी शंका कर बोले कि हे पृथ्वी तुम स्थिर हो जाओ, हे शेष जी तुम इसको धारण करो, हे कच्छप राज तुम इन दोनों अर्थात पृथ्वी और शेष को धारण करो। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हैं। पद्म पुराण में कहा गया कि हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी को शेष पर स्थापित कर कूर्म को स्वयं धारण किया। पतिताम धरणीम दृष्ट्वा दृष्टन योद्ध
दैत्य पूर्ववत संस्थाप्य धारयामास शेखे कूर्म वपुस्तदा। तो शेष के नीचे कच्छप और कच्छप के नीचे वराह भगवान हैं। तो पृथ्वी धारण करने वालों को लक्ष्मण जी आज्ञा देते हैं कि पृथ्वी न हिलने पाए न डोलने पाए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के हिलने से सृष्टि का नाश हो जाएगा। अब पृथ्वी सबको धारण किए है, इसी से यहां धरनी कहा, पृथ्वी को धरनी नाम दिया। और यदि सबको धारण करने वाली ही डोल जाएगी तो सभी व्याकुल हो जाएंगे। और धैर्य धीर यानी धैर्य का धारण करना और पृथ्वी का न डोलना दोनों बातें कठिन हैं। इसी से आगे आज्ञा देते हैं कि सावधान होने पर भी धीरज छूट गया और पृथ्वी डोल गई कि चिक्करहि दिग्गज डोल मही कोल कुरुम कलमले। और ये आज्ञा क्यों दे रहे हैं कि राम चहई शंकर धनु तोरा हो सजग सुनिहाय सुमोरा। भाई दिग्गज आदि सब दिव्य हैं और ये सब प्रभु श्री राम जी के बल और धनुष की कठोरता को जानते हैं। इसी से लक्ष्मण जी ने तो न तो श्री राम जी का बल कहा और न धनुष की कठोरता ही बताई, यानी धनुष की कठोरता के बारे में नहीं कही और न यही कहा कि किस तरह से पृथ्वी को हिलने न दें। और यह न कहा कि अमुक ठौर पर भारी बोझ पड़ेगा वहां थामने का काम है और फला ठौर पर पलटने का डर है तो वहां उसे पकड़े रहने का काम है। खाली इतना भर कह दिया कि सावधान हो जाओ, हो सजग। सुनी आय सुमोरा। इसका एक और भाव कि लक्ष्मण जी की आज्ञा देना ही श्री राम जी का बल और धनुष की कठोरता को दर्शा रहा है, उसे विदित कर रहा है। भाई जब कोई भारी काम है तभी तो लक्ष्मण जी आज्ञा दे रहे हैं, नहीं तो आज्ञा क्यों देते। और दिग्गज कमठ शेष वराह तो हजारों कोसों की दूरी पर हैं, तो उन्हें आज्ञा कैसे सुनाई पड़ी, कैसे सुन पड़ी। तो यह उन्हें इस तरह सुनाई पड़ी, ठीक उसी तरह जिस तरह की देवता हमसे लाखों कोसों की दूरी पर होते हुए भी आवाहन सुन लेते हैं। और ये दिग्गज आदि दिव्य हैं और लक्ष्मण जी ईश्वर हैं, तो ईश्वर की वाणी सर्वत्र पहुंच सकती है। जैसे कि मंत्र जाप मन में होता है परंतु उससे मंत्र के देवता तक खबर पहुंच जाती है। और आगे कहते हैं सुनि आय सुमोरा कि लक्ष्मण जी शेष वराह कमठ आदि के नियंता हैं, सहस्र शीश जग कारण हैं। और हो सजग से ये दर्शा रहे हैं कि यदि ये सजग न किए जाते तो पृथ्वी इनसे छूटकर अथवा इनके सहित ही उलट जाती। तो लक्ष्मण जी जगत के विभु होने से सकल जगत के आधार हैं। अर्थात कहने का आशय कि ब्रह्मांड मात्र के आधार हैं, शेषों की समष्टि हैं, इसलिए सभी व्यष्टियों पर इनकी आज्ञा चलती है। और शिव जी के धनुष के तोड़ने में जिस शक्ति का प्रयोग होगा उससे ब्रह्मांड में हलचल न उत्पन्न होने पाए, इसलिए वैसे ब्रह्मांड को दबाकर वचन बोले कि ऊपर से मैं दबाए हूं और नीचे से तुम लोग संभालना। भाई ऊपर से तो मैं दबाए हूं लेकिन नीचे से तुम लोग संभाल लेना। किसे? दिग्गज कमठ शेष और वराह को आज्ञा दे रहे हैं। भाई सभी वस्तु, कोई भी वस्तु हो तो उन सभी वस्तुओं में एक ऐसी शक्ति निहित रहती है जिससे उसका स्वरूप बना रहता है और उस वस्तु के विनाश में उससे अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। भाई शिव जी के धनुष में बड़ी बलवती शक्ति निहित है
और धनुष के टूटने से जब वह छूटेगी शक्ति तो ब्रह्मांड में उलट पलट कर देगी, ब्रह्मांड को ही उलट पलट देगी। तो अति शक्तिशाली पदार्थ का प्रभाव अति क्षुद्र जंतुओं पर नहीं पड़ सकता, उसका प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो उसके स्पंदन की अनुभूति के पात्र हों। जिस तरह कि हजारों बंदूकों के एक साथ छूटने से जो शब्द होता है, उसके स्पंदन को हमारी श्रवणेंद्रियां सम्यक रूप से ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए हम लोगों को हल्की आवाज सुनाई पड़ती है। ठीक उसी तरह शिव जी का धनुष भंग होने का प्रभाव पृथ्वी या ब्रह्मांड पर विशेष रूप से पड़ सकता था, मनुष्यों पर उसका प्रभाव उतना नहीं। चापु समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सुर सुकृत मनाए, कैसे मनाया? ये पहले ही लिखे हैं कि बंद पितर सुर सुकृत संहारे। और अब धनुष के पास प्रभु पहुंच गए हैं, उसे तोड़ना ही चाहते हैं। अब बार बार सुकृत मनाने से यह मालूम पड़ता है कि इनको अपने सुकृतों और देव आराधन का बड़ा बल और भरोसा है। यह भक्तों की रीति है कि जब कोई कार्य करने चलते हैं तब, और जब कार्य करते हैं तब भी सुर और सुकृत मनाते हैं कि अस कही नाई सबन कह माथा, चलऊ हरसी धरि रघुनाथा। और फिर जब समुद्र लांघने चले तब पुनः रघुबीर जी का स्मरण हनुमान जी ने किया कि बार बार रघुबीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। और यहाँ कि धनुष की कठोरता और प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी की कोमलता देखकर सभी का चित्र व्यग्र है। इससे बारंबार मनाते हैं कि जब श्री राम जी चले तब अपने सुकृतों का प्रयोग करने के लिए स्मरण किया था, और जब वे धनुष के निकट पहुंच गए तो सब कर संसौर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। और सबका संदेह और अज्ञान, मूर्ख दुर्बुद्धि यानी अधम राजाओं का अभिमान, और भृगुपति केरि गर्भ गरुआई। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, उसका भारीपन, उनका गौरव। और सुर मुनि बरन केरि कदराई, और देवताओं और मुनिवरों का कादरपन। तो सब कर संसौर अज्ञानु कि राम जी अत्यंत कोमल है और धनुष अत्यंत कठोर है, तो उनसे धनुष कैसे टूटेगा यह सबको संदेह है। और प्रभु श्री राम जी के यथार्थ पराक्रम और स्वरूप को कोई नहीं जानता, सब मोह में पड़े हैं कि ये तो अति सुकुमार है। और इसी से सबका संशय और सबका अज्ञान, बाबा जी ने कहा कि धनुष टूटने पर सबका संशय और अज्ञान नष्ट हो जाएगा। और इसी से जो धनुष रूपी जहाज पर सबके संशय और अज्ञान को चढ़ाकर इनका नाश धनुष के साथ कहेंगे। भाई अज्ञान कारण है और संशय कार्य है, तो कारण सहित कार्य का नाश होगा। और सब में श्री जनक जी भी आ गए कि मंद महीपन कर अभिमानु। मंद राजाओं का अभिमान तो तभी नष्ट हो गया जब उनसे धनुष नहीं उठा कि श्रीहत भय हार ही राजा। अब कौन अभिमान है जिसका नाश धनुष टूटने पर होगा? तो उन राजाओं को अभिमान यह है कि जब हम ऐसे वीरों और बलवानों से धनुष नहीं टूटा तो फिर इनसे कहाँ टूटेगा। यह अभिमान धनुष के टूटने पर नष्ट हो जाएगा। जब अधम राजाओं से धनुष नहीं टूटा तब उनका अभिमान नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें यह संतोष बना रहा कि किसी से तो नहीं उठा।
और तब यदि हमसे भी नहीं उठा तो इसमें लज्जा की कौन सी बात। किंतु जैसे ही श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ा, तब अपने से अधिक बल उनमें देखकर अपने बल का अभिमान जाता रहा। इसी से उनके अभिमान को भी धनुष रूपी जहाज पर चढ़ाया कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। भाई भृगु जी ने भगवान की छाती पर लात मारी, अब भगवान नारायण उनके पैर पड़े, यह भृगु जी की बड़ाई है। अब परशुराम जी भृगु कुल के पति हैं, यह परशुराम जी की बड़ाई है। अब गर्भ गरुआई, ये क्षत्रियों के जीतने का गर्व है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और पृथ्वी भर के क्षत्रियों को जीते हुए हैं, यह गरुआई या बड़ाई है। अब भृगुपति हैं, यह दूसरे प्रकार की बड़ाई। और हार कर चले जाने पर ये दोनों प्रकार का बड़प्पन और गर्व नहीं रह गया। भाई इस धनुष के लिए श्री राम जी से वाद विवाद करके परशुराम जी ने अपनी गर्भ गरुआई नष्ट कर दी। इसी से शिव धनुष रूपी जहाज पर उनके गर्व और गुरुता को चढ़ाया कि धनुष टूटने पर दोनों न रह गए। असुर मुनि बरन केरी कदराई, कि यह श्री राम जी के माधुर्य की प्रबलता है कि उनकी सुकुमारता को देख धनुष टूटने का विश्वास ही नहीं होता। अब यहां एक बात कि परशुराम जी तो अभी आए ही नहीं, वो तो धनुष भंग होने के बाद आएंगे, तो उनको भी इस समाज में कैसे गिनाया। भाई सामान्य रूप में हम जानते हैं कि जब कोई जहाज डूबता है तब उसके डूबने पर बड़ी दूरी तक का पानी खींचकर बोर देता है, अर्थात जहाज के पास वह दूरी पर जो भी होते हैं उनको भी पानी खींच कर और पानी में लाकर डुबा देता है। इसी तरह धनुष रूपी जहाज पर जो चढ़े हुए डूब गए। अब परशुराम जी गर्भ गरुआई जहाज डूबने के पीछे आकर डूब जाएगी। तो परशुराम जी को गर्व था कि जब तक पिनाक बना है तब तक हमारी अव्याहत गति और हमारी वह दिव्य शक्ति बनी हुई है। भाई उसी पिनाक से क्षत्रियों का संहार किया था। अब परशुराम जी का गर्व पिनाक पर मुद्दत से सवार था और जनक जी की प्रतिज्ञा को सुनने पर भी उन्हें निश्चय नहीं, विश्वास नहीं था कि इस धनुष को कोई तोड़ सक पाएगा। इसीलिए टूटने से पहले नहीं आए और टूटने की आवाज पर दौड़ पड़े कि त्रिभुवन में कोई मुझसे भी अधिक बलवान पैदा हो गया है, तो अब चलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। भाई टूटने की जो ध्वनि है, जो शब्द है, वह परशुराम जी के लिए एक तरह की ललकार है। इसीलिए यहां भृगुपति के गर्भ गरुआई तो बहुत पहले से इस जहाज पर सवार थी। इससे सबके संशय और अज्ञान, मंद महीपों का अभिमान, सुर मुनि की कादरता, सीता जी की सोच, जनक जी का पछतावा और रानियों का दारुण दुख, ये सातों भी संग बनाकर, साथ बनाकर, समूह बनाकर इस धनुष रूपी जहाज पर सवार हो गए। और ये सबके सब चहत पार, यानी यह ख्याल करते हैं, यह कल्पना करते हैं कि धनुष नहीं टूटेगा और यह जहाज सागर पार हो जाएगा, यानी डूबेगा नहीं, और हम सारे लोग बच जाएंगे। पर हुआ क्या, वह तो आगे उल्लेख आएगा कि बूढ़ सो सकल समाज चढ़े जो प्रथम ही मोह बस, तो उनका ख्याल गलत निकला। अब परशुराम जी को बड़ा भारी गर्व था कि जगत में मैं ही एक अप्रतिम वीर हूं, मेरे समान कोई वीर नहीं है, और यह धनुष मेरे गुरु जी का है, और इसमें यदि कुछ पराक्रम काम कर सकता है तो मेरा ही काम कर सकता है, दूसरों का किया कुछ हो ही नहीं सकता। यह परशुराम जी को गर्व था।
तो सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू। भाई श्री सीता जी का सोच, सिय कर सोच जनक पछतावा। तो जो सातों लोग संग यानी साथ बनाकर धनुष रूपी जहाज पर सवार हुए थे, उसी को यहां बाबा जी बता रहे हैं कि सीता जी का सोच, जनक राजा का पश्चाताप, रानियों का कठिन दुख रूपी दावानल। असंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। और ये सब समाज बनाकर समूह में शिवचाप रूपी बड़े जहाज को पाकर उस पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू। श्री रामचंद्र जी के भुजबल रूपी और इस अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। को कड़हारू नहीं, को कड़हारू कि कोई कर्णधार यानी खेवैया नहीं है। तो सिय कर सोच, सोच यह है कि इनसे धनुष न टूटेगा। कि कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और जनक पछितावा कि हमने यह प्रण व्यर्थ ही किया। कि जब जन तेऊ बिनु भट भूवि भाई, तब पन करी हो तेऊ न साई। और रानियों का दारुण दुख कि रानिन कर दारुण दुख दावा। कि कोई भी तो राजा को समझाता नहीं कि इनके लिए धनुष तोड़ने का हठ ठीक नहीं है। कि सखी सब कौतुक देख निहारे, और दुख को दारुण कहा। इसीलिए उसे दावाग्नि की उपमा बाबा गोस्वामी जी ने दिया। कहने का भाव कि जैसे दावाग्नि भयंकर होती है, भारी भी है, वैसे ही रानियों का दुख भारी और भयंकर है। और रानियां बहुत हैं, इसी से उसे दावाग्नि अर्थात वन की अग्नि कहा। कि शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। भाई चढ़ने वाले जितने लोग थे बड़े भारी भारी लोग हैं, और बहुत हैं, एक दो नहीं बहुत हैं। इसी से बड़ा जहाज चाहिए जिससे सब समा जाएं, सब आ जाएं। अब बड़ बोहित कि भारी और दृढ़ समझकर इस पर चढ़े, इस विचार से कि राम बहुबल रूपी सागर में यह नहीं डूब सकेगा, अर्थात उनसे धनुष नहीं टूटेगा और चढ़े जाए। इसको कहने के पीछे का आशय कि इस पर के सब चढ़ने वाले संशय, अज्ञान, अभिमान आदि हृदय रूपी घर या पुर के निवासी हैं, और ये सब वहां से निकल कर शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर जाकर चढ़ गए, और इसी से सब के सब जहाज के साथ डूब जाएंगे। सब संग बनाई के दो अर्थ, एक तो सब जाकर एक साथ ही अच्छी तरह चढ़े, और दूसरा भाव कि संग बनाकर सब जा चढ़े। भाई सभी परस्पर मेल करके चढ़े जिससे परस्पर विरोध ना हो, और सब सुख पूर्वक पार हो जाएं, और सब साथ अच्छी तरह चढ़े, इसी से अच्छी तरह एक साथ नष्ट भी होंगे। तो जो अविद्या के परिवार कि संशय, अज्ञान, अभिमान, गर्व, गरुआई, कदराई, सोच, पछतावा, दुख, ये 9 क्या है? ये सब अविद्या के परिवार हैं, और इन सबों का साथ है। तो ये 9 पथिक श्री राम बाहुबल रूपी सिंधु के पार जाने के लिए शिवचाप रूपी बड़े जहाज पर चढ़े।
तो इन वस्तुओं के सहित सबके चित्त की वृत्ति धनुष में है, धनुष में ही लगी है, और अलग अलग लोगों में इन्हीं 9 भावों में से कोई न कोई काम कर रहा है, पर सबके भावों का आधार एकमात्र धनुष ही रहा है, धनुष ही है। और उसका संघर्ष धनुष का किससे है? राम बाहुबल रूपी अपार समुद्र से हुआ ही चाह रहा है। तो राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू। तो बाहुबल अपार समुद्र है, तो बाहुबल जो अपार समुद्र है उसमें बाहु समुद्र है और बल जो है वो समुद्र का जल है। जैसा उल्लेख है कि अमित अमल जल बल परिपूरन, गीतावली में उल्लेख है। और अंगद से रावण कहता है, जब अंगद जी शांत दूत बनकर रावण की सभा में गए थे, कि मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा। कि हमारे इस भुजा रूपी सागर के बल का जो जल है उसमें बहुत से सुर नर और असुर सारे लोग इसमें समा गए हैं, डूब गए हैं। और अपारू कहकर कि पार चाहते हैं पर पार पाएंगे नहीं। और नहीं कड़हारू कि कर्णधार जहाज को चलाता है, उसकी रक्षा करता है। तो यहां कोई खेने वाला नहीं है, खेवनहार नहीं है, तब जहाज न तो चल ही सकेगा और न कोई उसकी रक्षा कर सकेगा। राम बाहुबल रूपी समुद्र उसे शीघ्र डुबा देगा, नष्ट कर डालेगा। तो राम बाहुबल से कोई भी धनुष को बचाने वाला नहीं है, अर्थात श्री राम जी तुरंत तोड़ डालेंगे, क्षण भर भी नहीं लगाएंगे। तो बिना रक्षक के ये सब चढ़े, इसलिए सब जहाज के साथ डूब मरेंगे। भाई बिना कर्णधार के जहाज पर जाने वाले अज्ञानी होते हैं, और वैसे ही ये संशय इत्यादि सब अज्ञान ही के वर्ग में आते हैं। तो राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को देखा, राम बिलो के लोग सब अचित्र लिखे से देख, इस सबको चित्र में लिखे हुए से देखकर कृपा के धाम प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को देखा। कि चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। कि सीता जी को देखा और यह जाना कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं। तो सीय ही बिलो की तक धनु कई से संबंध को मिला रहे हैं कि सीता जी को देखकर धनुष को ताका, इससे जनक नंदिनी सीता जी को धीरज दिया कि लो हम धनुष तोड़ते हैं। तो उसी तरह सब लोगों की ओर देखकर उन सबों को भी धीरज दे रहे हैं, क्योंकि ये सब भी व्याकुल हैं। और चित्र लिखे से कि जैसे कागज, कपड़े, भीति, दीवार आदि पर हाथ से बनाई काढ़ी उतारी हुई तस्वीर हो। कहने का जो आशय है कि वे हिलते डोलते नहीं है, एक टक देख रहे हैं, उनके पलक गिरते नहीं हैं। और श्री सीता जी पर दृष्टि डालने में श्री सीता जी को विशेष विकल देखकर अपनी कृपा दृष्टि से उनको जिलाए हुए हैं। भाई कृपा यतन कि सब लोगों ने तो राम जी के लिए अपने अपने सुकृत लगाए कि बंद पितर सुर सुकृत मनाए, और श्री जानकी जी ने प्रेम लगाया। तो श्री रामचंद्र जी सब सुकृतों से अधिक प्रेम में कृपा करते हैं, सभी सुकृतों से अधिक प्रेम में कृपा करते हैं। इसका उल्लेख कि उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करहि जस तस निह केवल प्रेम। तो इसी से श्री सीता जी पर
कृपा दृष्टि करके बार बार देखते हैं। अजानी विकल विशेष, कि विकल तो और सब भी हैं, पर सीता जी विशेष विकल हैं। अब विशेष व्याकुलता का स्वरूप आगे दिखाते हैं कि देखी विपुल विकल। तो अब जो आगे उनकी व्याकुलता के रूप को दिखाते हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। तो अब सीता जी की उस व्याकुलता की स्थिति और प्रभु श्री राम जी के द्वारा धनुष का भंजन, धनुष का तोड़ना, तो इस प्रसंग और अंश का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस पर करेंगे। तो आज की कथा समाप्ति के पहले भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की एक स्तुति से करते हैं। एक बार जोर से बोलिए, भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नेत्य करत हैं, धरत ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं, शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर, राग रागिनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जह ढोलत, बोलत हैं वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत, सुंदर भ्रमर करत हैं गुंजासी। कल्पद्रुम अरु पारिजात, तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिन जह ढोलत, करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत सम हिम राशि। नेत्र छो ऋतु रहत सुशोभित, सेवत सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धनुज नित, सेवत कन करत श्रुति गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत, निस दिन कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, नित सत चित आनंद राशि। जिनके सुमिरत ही कट जाती, कठिन काल यम की फांसी। त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नर गासी। दूर होय विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दयामय, अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। किंकर की विनती सुनियो। जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।